शिव जी को आप 5 जगह पर जल चढ़ाते हो। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। शंकर भगवान को 5 जगह पर आप जल चढ़ाते हो। मान लो अगर कोई विषम परिस्थिति है और आपको लग रहा है कि मेरा यह काम बाबा को कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, मेरे भोलेनाथ जी को मेरा ये काम कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, तो जो जो जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जिस जिस जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जैसे गणेश जी की जगह पर जल समर्पित करते हो, सबको मालूम है ना, स्थान तो सबको मालूम है ना गणेश जी का। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये 2 चरण जहां से जल चढ़ाते हैं तो ये पानी घूमकर यहां से नीचे चले जाता। अब जरा समझिएगा, आप जब शंकर जी के मंदिर, आपको लगे कि हमारा ये कार्य हो जाना चाहिए, ये कार्य हो क्यों नहीं रहा, आखिर में इतने दिन से लगी हूं, ये काम क्यों नहीं हो रहा, सबके काम हो रहे हैं, मेरा क्यों नहीं हो रहा, तो विश्वास रखकर 5 सोमवार, 6 सोमवार, 7 सोमवार इसको कर कर देखिएगा। गणेश जी का स्थान जहां से पानी बहता है उसके सीधे हाथ पर, वहां पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। षडानंद कार्तिकेय का स्थान, एक बेलपत्र समर्पित कर कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। अशोक सुंदरी का स्थान, थोड़ा सा जल समर्पित करने से पहले एक बेलपत्र, फिर जल। 3 स्थान। चौथा, मां पार्वती जी का हस्त कमल, एक बेलपत्र समर्पित कर कर जल चारों तरफ चढ़ाने के बाद में। 5वां, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर कर पूर्ण जल शंकर को समर्पित कर देना। ये 5 स्थान का चढ़ा हुआ जल आपके जो काम अटक रहे हैं, जो कार्य में आपको तकलीफ आ रही है, आप बाबा को बस एक बेलपत्र और एक लोटे जल में से 5 स्थान पर जल समर्पित करने पर आप तुरंत 2 महीना भी नहीं लगेगा, मेरा विश्वास कहता है 15 या 20 दिन में बाबा उसको स्वीकार करेंगे। 15 से 20 दिन। पहला जल कहां चढ़ाना है, जम के बोलो जरा, गणेश जी वाला स्थान। दूसरा, कार्तिकेय वाला स्थान। अब इसको समझ लेना आप अच्छे से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम गणेश जी की मूर्ति पे चढ़ाओ, हमने ये नहीं बोला। हमने ये भी नहीं बोला कि कार्तिकेय जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ, हमने ये भी नहीं बोला कि माता पार्वती जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ। आप तो जो शिवलिंग रखा हुआ है और जो जलाधारी गोल है उस पे जो शिवलिंग रखा है, जहां से पानी बह रहा है, उसके राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट हैंड में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, पार्वती जी का स्थान, हस्तकमल और ये शिवलिंग। आपको गणेश जी के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको कार्तिकेय के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको देवी जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाना, आपको तो केवल शिवलिंग की जलाधारी पर और शिवलिंग पर जल चढ़ा। पहला स्थान, बोलते जाओ जम के, केवल जल नहीं, बेलपत्र फिर जल। दूसरा, कार्तिकेय। तीसरा, अशोक सुंदरी। चौथा, अब पार्वती जी को जो तुम जल चढ़ाओगी और बेलपत्र चढ़ाओगी, उसमें तुम्हारा स्मरण होना चाहिए, तुम कहां बैठी हो जल चढ़ाने के लिए, तुम्हारा ध्यान कहां है, कहां बैठकर शंकर जी को जल चढ़ाना चाहिए। आपको पहले भी कथा में कहा, जहां से जलाधारी का पानी बह रहा है, इसके ठीक विपरीत जगह में आप यहां बैठ जाओ। उत्तर दिशा में पानी जाता है तो आप दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर बाबा के, मां पार्वती जी के हस्त कमल पर बेलपत्र रखोगी, जल चढ़ाओगी और वहीं से बाबा को तुरंत आनंद के साथ में बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाओगी। भले खड़े होकर या वहां जाकर तुम यहां पर जल चढ़ा दो, परंतु उसके बाद में जब आप जल चढ़ाओगी, जब बाबा पार्वती जी को जब बेलपत्र और जल चढ़ाओगी, तो आपका मुख कहां होना चाहिए, जहां से पार्वती, जहां से ये जल बहकर जा रहा हो, यहां बैठोगे तो जल जहां बहकर जा रहा है उधर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा, उत्तर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा और बाबा को आप जल समर्पित कर। तो पहला जल बेलपत्र गणेश जी, दूसरा कार्तिकेय जी, तीसरा अशोक सुंदरी,
चौथा माता पार्वती जी का हस्त कमल और 5वें नंबर का जल भगवान शिव के ऊपर, अर्थात भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हुए कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बाबा से प्रार्थना करते हुए, बाबा से अपने दिल की बात कहते हुए, बाबा से अपने मन की बात कहते हुए, अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहते हुए, ये 5 स्थान पर चढ़ाया गया जल आपके मनवांचित फल की प्राप्ति करा देता है, आपको सुख का अनुभव करा देता है। 5 जगह पर चढ़ाया गया, कम से कम 5 या 7 सोमवार अवश्य चढ़ाओ। एक बेर, और बेर का भी एक अंदर का फल, अंदर का बीज, उसका भी घिसकर भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए बेर का मात्र उस गुठली में इतना बल हो जाता है कि उसको भी समझना लोगों के मुश्किल का विषय, मुश्किल। बहुत मुश्किल। आज की चढ़ी हुई बेलपत्र, आज का चढ़ा हुआ गेहूं का दाना, गेहूं का दाना, जिसका मकान नहीं बन रहा, प्लाट नहीं है, खुद का मकान नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, खुद का फ्लैट नहीं है, खुद का कोई साधन नहीं है, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहा है और चाहता है कि मुझे कुछ मिले। आज प्रदोष, शुक्रवार का प्रदोष और शुक्रवार की ही शिवरात्रि, प्रदोष शिवरात्रि बहुत विशेष मायना रखती है। दुनिया के लोगों को भले वो लग रही होगी कि केवल शिवरात्रि है, उसको समझ ले। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, बाली जानते हो, गेहूं के दाने की बाली होती है, गेहूं के दाने की बाली। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, गेहूं के दाने की बाली, मात्र शंकर जी पे चढ़ी हुई बाली को उठा लिया जाता है और बाली में से 12 दाने निकाल लिए जाते हैं, गेहूं के 12। बाली नहीं होती है तो गेहूं के 12 दाने भगवान शंकर को समर्पित किए जाते हैं और उसको उठा लिया जाता है। आज से प्रारंभ होता है तो 12 दानों में से आज प्रथम शिवरात्रि को मानकर उसमें से एक दाना शंकर को चढ़ा दिया जाता है, 11 दाने रख लिए जाते हैं। प्रत्येक महीने आने वाली शिवरात्रि पर एक दाना शंकर भगवान को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। अगले साल शिवरात्रि पर बात करेंगे कि प्लाट, जमीन, जायदाद मिली कि नहीं, मकान मिला कि नहीं मिला, खुद की प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई, अगले शिवरात्रि पर बात करेंगे। इसी भूमि पर, यही कुबेरेश्वर बाबा की धाम पर एक बाली में भी, गेहूं की एक बाली में 12 दानों में भी वो बल होता है जो बल शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को समर्पित किया जाए। वो दानों में भी बल है भगवान शंकर का। और प्रयास करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, जरा प्रयास करना, एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखा करो। महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करो, आज से चालू करो। और तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में हम भी कथा करने के लिए जरूर आएंगे, और आएंगे तो बताना कि बाबा ने दिया कि नहीं, बताना जरूर, बिगर बताए रहना मत। जितने इतने पत्र तुम भेज रहे हो हमारे वहां पर भी भेज कि बाबा दिया कि ना दिया। यहीं से शुरुआत आप करो। अपने अपने जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे, 12 महीने की शिवरात्रि आती है, 12 दाने पूर्ण करो। मेरा शंभो दिए बिगर रह नहीं सकता। शिवरात्रि के दिन उसको नहीं मालूम था शिकारी को, उसको तो कर्जा चुकाना था केवल कर्जा। उसको क्या मालूम है कि शिवरात्रि का महत्व क्या है।
ये शिवरात्रि की कथा कर रही है। वो शिकारी ऋणी है, वो शिकारी कर्जे में लतालूम है, वो कर्जे में डूबा। लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के पूजन का इतना महत्व क्यों? पहले भले नहीं लोग जानते थे, पर अब जान गए कि शंकर की शिवरात्रि का मतलब क्या है। मतलब यही है कि आज जल चढ़ाया गया, आज के दिन अगर देवादिदेव महादेव को रिझा लिया, आज के दिन बाबा को अगर जल चढ़ा लिया, पूरा वर्ष तुम्हारा पूरा साल दुख में नहीं, बाबा की कृपा में निकलेगा। कोई नया काम का चालू कर रहे हो आप, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही हो, सर्विस नहीं लग रही हो आपकी, आपने बहुत एग्जाम दे ली, बहुत परीक्षा के लिए आपने तैयारी कर ली है, बहुत प्रयास कर लिया, बहुत प्रयास, अथक प्रयास आपने कर लिया। भगवान प्रदोष का अगर दिन हो और प्रदोष काल का समय हो और एग्जाम प्रदोष के बाद हो, या आपको तारीख मालूम पड़ जाए, उसके पहले अगर 15 दिन 20 दिन पहले भी प्रदोष पड़ रही हो, तो बेलपत्री समभागी बना। समभागी मतलब ये जो चिकना वाला पत्ता होता है ना बेलपत्री का, सीधा वाला भाग, और इस पत्ती का भी सीधा वाला भाग, ये दोनों जो बेलपत्री के चिकने भाग होते हैं महाराज, ये बेलपत्री का जो चिकना भाग है और ये चिकना भाग है, इन दोनों में लाल चंदन लगाकर बेलपत्री के भाग को जोड़ना महाराज। इस भाग को अपने हस्त कमल में रखकर, उल्टा हाथ उस पर रखकर भगवान देवादिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र हो, षडाक्षर मंत्र हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र हो, स्मरण कर कर उस मंत्र का अपनी कामना कहकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको छुआ कर, भगवान शंकर पर उसका स्पर्श कराकर, उसको लाकर नंदी का एक चरण, ऊंचा भाग जहां चरण का हो, नंदी जब शिव जी के सामने होता तो उसका एक पांव ऊंचा होता है, नंदी का जो पांव ऊंचा हो, उस मंदिर में जो भी, चाहे आगे पांव हो पीछे का पांव, जो पांव उस मंदिर में हो ऊंचा, उस चरण के पास अपनी कामना कर कर रख दीजिए। और थोड़ा सा मूंग, हरा मूंग थोड़ा सा, श्री गणेश जी महाराज का नाम लेकर किसी भी गौशाला में या नंदी गण जहां हो, आपके मोहल्ले में कोई नंदी हो जो घूमता हो रोड पर, कोई बैल हो, तो उसको वो मूंग खिला दीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा मूंग हथेली लेकर थोड़ा सा खिलाकर आप अपने एग्जाम पर, या कोई व्यापार चालू कर रहे हो, या नौकरी करना चाह रहे हो, सर्विस करना, आप उसके लिए चले जाओ, उसमें सफलता मिलेगी। पर करना किसको पड़ेगा? जो व्यापार करने जा रहा है, जो नौकरी करने जा रहा है, जो सर्विस करने जा रहा है, जो अप्लाई करने जा रहा है, जो अप्लाई के लिए आगे बढ़ने जा रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहा है, करना उसको। अच्छा, शादी करना है लड़के की, उपाय कर रही अम्मा, उपाय मां कर रही है। शादी करना है बेटी की, उपाय कर रही मां। थोड़ा तो बेटा बेटी का हाथ तो लगवाओ उसमें, भले वो करने नहीं जाए पर स्पर्श तो कर दे उसको। फिर कल वाली बात आ गई महाराज, तुम समोसा खाओगे तो तुम्हारे पेट में जाएगा, वो खाएगा उसके पेट में जाएगा। तुम भजन करोगे तुम्हें मिलेगा, वो करेगा उसको मिलेगा। दान तुम करोगे तुम्हारे खाते में जाएगा, वो करेगा उसके खाते में जाएगा।